हेलो एवरीवन। तो यार आज हमारी ग्रीन स्क्रीन दोबारा ग्रीन ही रहेगी क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं था कि मैं वीडियो एडिटर को भेज के पूरे स्पेशल इफेक्ट्स डलवा पाऊं वीडियो में। बट यार देखो, एडिटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की हमारी वीडियो का मुद्दा। आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल में देख लिया। बट देखो, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एडवाइस करूंगा जैसे मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखाने वाला था इस चीज से डील करने का। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी इस टॉपिक के अराउंड, बट वो वीडियोस देख के ना यही लगा कि यार ये वीडियो से अच्छे व्यूज आ सकते हैं, सिर्फ इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है। बट इसमें कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, कुछ ऐसी एडवाइस नहीं है जो एकदम से आप यूज कर लो और आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए और आपको मार्गदर्शन मिल जाए जो आपको चाहिए। तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक प्लीज देख लेना, आपको फिर क्लैरिटी मिलेगी कैसे हमें चीजें प्लान करनी है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि आपको अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी, जो कि हमारे पेरेंट्स, इंडियन सोसाइटी, टीचर्स ने हमारे दिमाग में भर दी है। वो क्या है? घंटे बजाना। घंटे बजाने का मतलब क्या है? इतने घंटे पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, कम से कम इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दो, उतने घंटे इस सब्जेक्ट को दो, इस सब्जेक्ट को कुछ भी मत दो, इसको बाद में कर देना घंटों के बेसिस पे। ये घंटे बजाना हमें छोड़ना है। क्योंकि एक चीज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल। जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने जाते हो, जब आप किसी बोर्ड एग्जाम को देने जाते हो, तो क्या आपकी फर्स्ट शीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कभी ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई क्या कहते हैं ये आप कितने घंटे पढ़ के आए हो? कोई नहीं पूछता। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे एसआरसीसी में, आईएम इंदौर से, क्या वो पूछेंगे कितने घंटे पढ़ गया हो? ये बच्चा ज्यादा घंटे पढ़ गया, इसे फटाफट लो। कोई नहीं पूछेगा। मैटर क्या करता है? आपको रूट पकड़नी है, जड़ पकड़नी है। वो जड़ क्या है ये समझो। जड़ आपकी सिर्फ दो चीजें हैं। पहली ये है कि आपके कितने टॉपिक्स आपकी पढ़ाई में बचे हैं जिनको आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है, और आपके कितने टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ चुके हो पर उसको बस एक रिवीजन की जरूरत है। तो ये तो हो गया हमारे इनपुट कि ये टॉपिक्स हमारे इनपुट्स हैं, ये हमें पढ़ने हैं या फिर पढ़ना है और रिवाइज दोनों करने हैं। और दूसरी जो चीज, जो सबसे मेन चीज है, वो है आपका आउटपुट, जो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो आपको ये घंटों पे फोकस करने की बजाय इस चीज पे फोकस करना है। ये अपनी ऐसे स्ट्रैटेजी बनानी है, आज से ही कसम खा लो कि ये स्ट्रैटेजी घंटों के बेसिस पे नहीं बनाओगे। ये स्ट्रैटेजी और अपने डेली के टारगेट्स इस बेसिस पे बनाओगे कि भाई मेरे कितने टॉपिक्स बचे हैं, कितने रिवाइज करने हैं। एंड अपनी स्ट्रैटेजी दूसरी, उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज पे बिल्ड करोगे, क्या कि आपको अपनी करंट पोजीशन और करंट स्टैंडिंग समझनी है। कैसे? एंट्रेंस के केसेस में मॉक्स देके और बोर्ड्स के केसेस में प्रीवियस ईयर पेपर्स देके आपको यह देखना है कि आपके करंट मार्क्स कितने आ रहे हैं और आप अपने टारगेट स्कोर से कितना दूर हो। तो आपको ये दोनों चीजों के अराउंड, टॉपिक्स और आपके करंट मार्क्स, इन दोनों के अराउंड अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो मेरी दी हुई एडवाइस अच्छी लगी है, भाई वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद आ गई तो डिसलाइक कर दो, पर कुछ तो करो यार, ऐसे खाली होके मत जाओ। लाइक या डिसलाइक दोनों में से कुछ ना कुछ कर दो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैंने ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर दी, घंटे बजाने बंद करने। घंटा सिर्फ एक बजाना लाइफ में। प्रिंस एकेडमी का नीचे जब चैनल सब्सक्राइब करो तो बेल आइकॉन दबाएगा, वो घंटा बजा दो, क्योंकि हम आप लोगों के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल लाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो आएगी, सारी अपडेट्स आएंगी, बहुत सारी ऐसी टिप्स वाली वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब करके घंटा बजाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको एंट्रेंस और अपने बोर्ड्स को दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज आपको यह समझनी है कि देखो, बोर्ड्स आपके मई में है, तो अप्रैल का आपका फॉर द मोस्ट पार्ट या आपके मोस्टली जो टाइम है वो सारा का सारा चला जाएगा बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। अप्रैल में तो आप बहुत कम टाइम निकाल पाओगे एंट्रेंस के लिए। तो आपके लिए मेनली कौन सा महीना बचा है? आपके लिए मेनली बचा है मार्च का महीना, जिसमें आप अच्छे से टाइम निकाल पाओगे अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो अब आपको स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है? स्ट्रैटेजी आपको ऐसे बिल्ड करनी है कि अभी आप अलॉट करना चालू करो 3 से 5 घंटे अपने एंट्रेंस को। अब आप बहुत कहोगे बच्चा, अरे कितना बड़ा हिपोक्रेट, अभी तो घंटे बजाने को मना कर रहा था, अब एकदम से घंटों पे आ गया। देखो यार, मैं वो नहीं कह रहा, मेरी बात समझो ध्यान से। देखो, एक बिल्डिंग जब बनाने जाते हो ना, तो उसका भी एक रोड मैप, एक प्लान बनता है। उसको फिर बाद में चाहे कूड़े में फेंक दो तो बिल्डिंग बनने के बाद, बट एक थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना हमें अपनी प्लानिंग बिल्ड करने के लिए। इस वजह से कह रहा हूं मैं, सबसे पहले तो ये समझो आपके एंट्रेंस में टॉपिक्स क्या क्या आने हैं।
उन टॉपिक्स को डिवाइड कर दो अपने बचे हुए टाइम फ्रेम में, ठीक। और फिर उसके बाद देखो कि भाई मेरा आज के जो टारगेट्स हैं क्या वो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहे हैं तो ज्यादा टाइम दो। अगर कम टाइम में कंप्लीट हो रहे तो बहुत बढ़िया, बचा कुचा टाइम बोर्ड्स में लगा दो या फिर बचा कुचा टाइम और ज्यादा एंट्रेंस के टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, अपने जो शेड्यूल है उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ। तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूं 4 से 5 घंटे निकालो। उसके बाद अपने टॉपिक्स, अपनी स्पीड, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उस टाइम फ्रेम को चेंज करो। बस एक स्टार्टिंग पॉइंट रखो 4 घंटे, राइट। और बचा हुआ सारा टाइम लगा दो अपने बोर्ड्स पे। और बोर्ड्स में भी आपको प्लानिंग जिस तरीके से मैं कह रहा हूं वो करना जरूरी है। अब प्लानिंग करे कैसे, मैं आपको ये बता देता हूं। देखो मैं आपको एक चीज बहुत पहले क्लियर कर देता हूं, ये स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में शायद आपके 1 से 2 दिन वेस्ट हो, पर हमें ये चीज समझनी है। जो बंदा लॉन्ग टर्म विजन रखता है ना, उसको रिटर्न प्लान्स लिखे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अगर एक बिल्डिंग आप बनाने चले जाओगे, अगर किसी नक्शे के बिना बनाओगे ना, बहुत कम चांसेस है कि आपकी बिल्डिंग ढंग से बनेगी। बिना नक्शे के ना बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी कैसे भी बन के आ जाएगी, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। तो प्लानिंग में हमें टाइम थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपको बेफिजूल का लगे या बढ़िया लगे। अब देखो प्लानिंग मैंने बताया आपको टॉपिक वाइज और अपनी करंट स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनानी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लानिंग बनाने में यह भी है कि आप अपना लॉन्ग टर्म, अपना गोल लिखो। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉन्ग टर्म गोल नहीं इमेजिन कर पा रहे, नहीं लिख पा रहे हो, पर अपने डेली टारगेट्स लिखो। अगर आप अपने डेली टारगेट्स नहीं लिखोगे और उनको रात को चेक नहीं करोगे मैंने अचीव करे हैं नहीं करे हैं, और जब तक आपके डेली टारगेट्स आपकी शक्ल मुंह के आगे नहीं लिखे होंगे ना, आपकी हर टाइम आपकी शक्ल को देख नहीं रहे होंगे आपके डेली टारगेट्स, तब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा उनको अचीव करने का। अब देखो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐप एडवाइस करने वाला हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। पहले बोलूं कोई स्पॉन्सर्ड ऐप नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, गूगल की ऐप है। गूगल को लिटरली मेरे जैसे छोटे इंसान को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है अपनी ऐप को एडवर्टाइज करने के लिए। ये ऐप आप में से मोस्टली लोगों के फोन में डली डलाई आती है, और मैं आपको लिटरली दिखाऊंगा कैसे मैं खुद ये ऐप यूज कर रहा हूं आज की भी डेट में, छोटे से छोटा अपना काम लिखने के लिए। और फिर मैं पूरा दिन बस मेक श्योर करता हूं, सुबह सुबह मैं लिखता हूं अपने सारे काम, और सुबह बस पूरी रात तक मेक श्योर करता हूं मेरे आज की सारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाए। तो चलो मैं अपने फोन पे स्किप करता हूं और मैं आपको ये ऐप दिखा देता हूं, क्योंकि गोल्स लिखे बिना मैं एक चीज और बोल देता हूं जाने से पहले। मैं पहले मानता था यार ये जो महापुरुष ने बेकार की बातें बोलते हैं कि लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कहने की बात है, कोई फॉलो नहीं करता। पर एक बार मेरे कहने से चालू कर दो, एक हफ्ते में पता चल जाएगा भाई ये क्या कमाल की जादुई चीज है। क्योंकि मैंने जब किया ना, मेरी प्रोडक्टिविटी मैं आपको नहीं बता सकता, 10 टाइम्स भी अगर मैं बोलूंगा तो फिर कम बोलूंगा कि मेरी बढ़ी है। तो हम चलो फोन पे स्किप करते हैं और मैं आपको वो ऐप को यूज करना दिखा देता हूं, कैसे मैं यूज करता हूं, और आपको ऐसे ही यूज करनी चाहिए। तो यार अब मैं आपको दिखा देता हूं ऐप को। देखो मैंने ये खुद ऐप अपने फ्रंट पेज पे सबसे बड़े क्विक एक्सेस में रखी हुई है। इसका नाम है गूगल आइडियाज। अगर आपके फोन में वैसे मोस्ट प्रोबेबली पहले से होगी, नहीं है तो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके, ठीक है। तो आप इस ऐप को क्लिक करो। अब इस ऐप को खोलोगे ना, मैंने पहले ही खोल रखी है आप लोगों के लिए सैंपल बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखा, अरे यार यहाँ मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बट चलो कोई नहीं, अब जो भी है ठीक है। देखो आप यहाँ पे खोल के देखोगे ना, मैंने खुद यहाँ पे एक से छोटी चीज के यहाँ नोट्स बना रखे। मेरे को घर पे कोई ग्रोसरी का भी सामान मिलता है ना लाने को, मैं यहीं पे नोट्स बना के इसको चेकलिस्ट बनाता हूं। मैं अब आपको बता देता हूं इस ऐप को यूज आप कैसे कर सकते हो। देखो यार सबसे पहले यहां देख रहे हो ये आपका चेकलिस्ट बनाने का ऑप्शन, इस चेकलिस्ट को बनाओ, यहां लिखा बोर्ड्स, ठीक है। अब अपना डेली सुबह सुबह आपको क्या करना है, देखो दिन की पूरी डायरेक्शन बनाने के लिए आपको अपने उस दिन के टारगेट्स लिखने ही लिखने हैं। डेली सुबह खोलो फोन, अपना वॉशरूम में जाओ और वॉशरूम में जाके अपने ये सारे दिन के टारगेट्स लिखो। जैसे मेरा आज का टारगेट है कि मेरे को बीएसटी का चैप्टर 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। मेरा दूसरा टारगेट है इंग्लिश का, मुझे सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, राइट। और मुझे फिर यहां पे और मैंने टारगेट क्या लिखा है, मुझे रिवाइज करना है हमारा बीएसटी का 5th चैप्टर जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अब क्या करना है आपको, अब आपको यह करना है जैसे जैसे आपका टारगेट अचीव होता जाए, टिक कर दो यहां पे क्लिक करके, टिक कर दिया, टिक कर दिया। ये अब आपकी लिस्ट खाली हो गई। जिस दिन आपकी लिस्ट खाली हो जाए उस दिन सुकून से सो जाना। अगर खाली नहीं हुए तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो
क्यों नहीं खाली हुई और कैसे मैं इसको अभी खाली कर सकता हूं अगर टाइम बचा है तो, और अगर खाली नहीं हुई तो कैसे मैं प्लान करूं अगले दिन अपनी पूरी लिस्ट को खाली करने का। ठीक है, ऐसे ही हमें एक लिस्ट बनानी है हमारे एंट्रेंस के लिए और उस लिस्ट में डेली टारगेट्स लिखने हैं। साथ ही साथ आपको डेली टारगेट्स के लिखने के साथ आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी लिखने हैं कि 15 तारीख तक, ये तो मैंने बोर्ड्स की डेली गोल्स की लिस्ट बना दी, अब आपको ये भी एक लिस्ट बनानी है बोर्ड्स की लॉन्ग टर्म गोल्स की लिस्ट, और पूरा डिसाइड करना है कि इस तारीख तक मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रिवीजन, इस तारीख तक मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रिवीजन। और ये जो आपका गूगल आइडियाज है इसका एक विजेट बना के अपने होम स्क्रीन में ऐसे रख लो। जब ये, क्योंकि हम पूरे दिन क्या यूज करते हैं अपनी जिंदगी में, एक ही चीज करते हैं पूरा दिन यूज, और वो है हमारा फोन। तो जब ये फोन आपके, ये जो आप फोन अपना खोलोगे और जब ये आपके डेली टारगेट्स आपकी शक्ल देख रहे होगे ना, और ये आपकी शक्ल देखते हुए कहेंगे बेटा अब ये कंप्लीट नहीं हुआ हूं मैं, तो आपको टेंशन बनेगी दिमाग में इनको कंप्लीट करने की और आप करोगे। तो ये है वो ऐप जिसने मेरी लाइफ बदल दी है और इसको आपको यूज करना चाहिए अपनी टारगेट सेटिंग में। तो भाई ये सारे मेरे को आपको टिप्स देने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज प्लीज शेयर कर दो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। आप यहाँ तक पहुँचे तो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर पूछो, मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।